हुजूर को करीब से देखा। दुनिया कहती है मुस्तफ़ा को क्या कहूँ, ये कहूँ तो मुस्तफ़ा वो हैं, वो कहूँ तो वो मुस्तफ़ा हैं, ऐसा कहूँ तो वैसे मुस्तफ़ा हैं, वैसा कहूँ तो वैसे मुस्तफ़ा हैं। ताहा कहूँ तो यासीन मुस्तफ़ा हैं, यासीन कहूँ तो मुज़म्मिल मुस्तफ़ा हैं, मुज़म्मिल कहूँ तो मुद्दस्सिर मुस्तफ़ा हैं, मुद्दस्सिर कहूँ तो काफ मुस्तफ़ा है, काफ कहूँ तो हा मुस्तफ़ा है, हा कहूँ तो साद मुस्तफ़ा है। कहूँ तो क्या कहूँ, अगर उनके सीने को अलम नशरह कहता हूँ तो उनके इखलाक को इन्नका लाला खुलुक़िन नज़ीम कहता देखता हूँ। उनकी ज़बान को अगर लिसाना वल शफ़तैन कहता हूँ तो उनकी निगाहों को अलम नजाल लहू ऐनैन कहना पड़ता है। उनकी ज़बान को, उनके दंदाने मुक़द्दस को यासीन कहता है। कहूँ तो क्या कहूँ, ये कहूँ तो वो मुस्तफ़ा, वो कहूँ तो वो मुस्तफ़ा। दुनिया ने कहा जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, दिल ने कहा सुन कहीं और मत जा। ताजदार इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में जा और पूछ, अहमद रज़ा क्या कहूँ मुस्तफ़ा को, आप क्या दर्स देते हैं। अहमद रज़ा को किस नाम से पुकारूं, आका को किस खिताब से पुकारूं, आका को किस लक़ब से याद करूं, आका को क्या कह करके पुकारूं। गम का मारा मुस्तफ़ा को क्या कहे, बेसहारा मुस्तफ़ा को क्या कहे, बेरोजगार मुस्तफ़ा को क्या कहे। आला हज़रत ने कहा सुन, ये कहेगा तो वो मुस्तफ़ा है, वो कहेगा तो वो मुस्तफ़ा है, ऐसा कहेगा तो वैसे मुस्तफ़ा है। कहा हुजूर आप ही बता दे क्या कहूँ। आला हज़रत ने कहा सुन, कुछ मत का, रोज़ाए रसूल पर हाथ बांध और जाकर के पूछ रसूलुल्लाह से, ए अल्लाह के रसूल आप ही बताएं मैं कहूं तो क्या कहूं। सरवर कहूं के मालिक व मौला। ये रंगो रूप, ये रौनक, ये तज़ीनकारी, ये पहाड़ों के झरने, ये बादलों का बरसना, आसमान के रंग में तगय्युर व तब्दीली आना, जमीन का फटना, जमीन की कोख से अनाज का निकलना, दरख्त को कभी हरा करना, हरे दरख्त को कभी सुखा देना, कभी सूखे दरख्त को हरा कर देना, कभी दीवार की कोख से दरख्त का निकालना, कभी माँ के पेट में एक खून के कतरे के जरिए इंसान को वजूद देना, सांसों में सांसें अता करना, कदम की ताकत देना, आंखों को रोशनी देना, ज़बान को लज्जत से आशना कराना, ये सब उस परवरदिगार और खालिके कायनात अहकमुल हाकिमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला का नतीजा है। वो परवरदिगार जिसकी तारीफ़ व सना के लिए शजरो हजर, शम्सो कमर, जिन्नो बशर, सारी कायनात उसकी तारीफ़ और तौसीह करती है। आगाज़ महफिल उसी परवरदिगार के नाम से जिसने लफ्ज़ कुन से सारी कायनात की तख्लीक फरमाई, अशरफुल मखलूक़ात इंसान को शर्फ़ वजूद अता फरमाया। आगाज़ महफिल उसी परवरदिगार के नाम से जिसने मिट्टी और पानी के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। आगाज़ महफिल उसी परवरदिगार के नाम से जिसने बग़ैर बाप और बग़ैर माँ के हज़रत आदम को वजूद अता फरमाया। आगाज़ महफिल उसी परवरदिगार के नाम से जिसने बग़ैर पीलर के आसमानों को खड़ा किया है, ये ज़मीन का दस्तरखान बिछाया है, ये कीमतीलों और शब्दों की शब्दादियाँ बिछाई है, ये बरसते हुए बादल, ये चलती हुई नदियाँ, ये आँखों का तारा, ये सब उसी परवरदिगार के नाम से है। आगाज़ महफिल उस परवरदिगार के नाम से जिसने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में औलाद अता फरमाई और ज़करिया को बशारत दिया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया जा मैं तुझे एक औलाद देता हूँ, 80 साल की उम्र में उसका नाम यहया रखना। आगाज़ महफिल उसी परवरदिगार के नाम से जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन के दरबार में हिफाजत फरमाई। आगाज़ महफिल उसी परवरदिगार के नाम से जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत फरमाई। आगाज़ महफिल उस परवरदिगार के नाम से जिसने एक छोटे से परिंदों के ज़रिए हाथी के वजूद को निस्तो नाबूद कर दिया और खाने काबा की हिफाजत फरमाई। आगाज़ महफिल उस परवरदिगार के नाम से जो गारे हिरा की कोख तक पहुँचने वाले कुफ्फार व मुशरिकीन की आँख को धुंधला कर दिया और एक मकड़ी
पगड़ी के जाले के जरिए अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। आगाज महफिल उस परवरदिगार के नाम से जिसने चरिंदों परिंद को बोलने का शऊर दिया, हमें देखने के लिए आंखें दी, चलने के लिए पैर दिया, सोचने के लिए अक्ल दी, समझने के लिए शऊर दिया, लज्जत के लिए जबान दी, चबाने के लिए दांत दिया। उस रब का कितना शुक्र अदा करें। अल्लाह फरमाता है वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करना चाहो मेरे बंदे, तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है फ़ाअलुल लिमा युरीद, मैं जो चाहता हूँ, जब चाहता हूँ, जिस तरह चाहता हूँ वो करता हूँ। अल्लाह फरमाता है इन्न रब्बी यफ़अलु मा यशा, बेशक मेरा रब अल्लाह कुरान में फरमाता है जो चाहता है वो करता है। आप देखते नहीं हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी बेमौसम के बरसात अता कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी जमीन को चीर करके जलजले की शक्ल अता कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी चलते हुए इंसान को मौत दे देता है, कभी बिस्तर पर लेटे हुए इंसान को जिंदगी अता फरमा देता है। अल्लाह फरमाता है फ़अलुल लिमा युरीद, मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। उसी रब्बुल आलमीन ने दुनिया में हजारों चीजों की तख्लीक फरमाई। आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, चरिंदों परिंद को बनाया, शजरो हजर को बनाया, जिन्नो बशर को बनाया, शमशो कमर को बनाया। अल्लाह चाहता हमें भी कुछ बना देता, जानवर बना देता, गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता। अल्लाह चाहता हमें घोड़ा बना देता, अल्लाह चाहता हमें एक सांप बना देता। मगर उस रब का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है। कह दे सुभान अल्लाह, कितना शुक्र अदा करें रब का। अल्लाह चाहता ये पत्ता बना देता, पानी तालाब का पानी बना देता। अल्लाह चाहता किसी कुफ्फारो मुशरिकीन के पेट का नवाला बना देता। मगर उस रब का कितना शुक्र, उसने सारी कायनात को बनाया, जब हमें भी बनाया उसने तो इंसान बनाया। और इंसान में सबसे अजीम चीज के 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश अंबिया आए, अल्लाह ने उनकी उम्मत नहीं बनाया, हमें बनाया तो अपने महबूब का उम्मती बना करके भेज दिया। उस रब का कितना बड़ा करम है, हाँ, जिसने दुनिया को बनाया, आदम को, ईसा को। अल्लाह ने जितने अंबिया को भेजा, हजरत आदम को भेजा, हजरत शीश को भेजा, हजरत नूह को भेजा, हजरत दानियाल को भेजा, हजरत यहया को भेजा, हजरत जकरिया को भेजा, हजरत याकूब को भेजा, हजरत यूसुफ को भेजा, हजरत इब्राहिम को भेजा, हजरत इस्माइल को भेजा, हजरत यूशा को भेजा, हजरत ईसा को भेजा। मगर किसी की उम्मत में हमें नहीं भेजा। अल्लाह ने हमें भेजा तो अपने महबूब की उम्मत अदा करके भेजा। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। ये हमारी और आपकी किस्मत है। आइए उसी करीम रसूल की बारगाह में, उसी अजीम रसूल की बारगाह में, रसूलों के रसूल की बारगाह में, करीमों के करीम की बारगाह में, पैगंबरों के पैगंबर की बारगाह में, इमामुल अंबिया की बारगाह में इस खुलूस और इस नीयत के साथ दुरूद पाक पढ़े। याद रखिएगा, डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि अगर हुजूर की उम्मत को दुरूद पढ़ना नहीं आया तो फिर हमारा दुनिया में आना बेकार है, दुनिया से जाना बेकार है। आपको बताऊं, मदारिजुन नबूवत में है, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मुअज्जिज़ात सय्यदिल मुरसलीन में है। हुजूर जब किसी रास्ते से चलते थे तो दुरूद की आवाज आती थी, दुरूद की आवाज। हुजूर पीछे घूम करके देखते, कभी दाहिने घूम करके देखते, कोई नजर नहीं आता, मगर आवाज आती थी कान में, दुरूद पाक की आवाज आती थी। जिब्राइल आए, फरमाया अल्लाह के पैगंबर क्या देखते हैं? फरमाया मेरे कानों में मुझ पर दुरूद पढ़ने की आवाज आ रही है। कभी जिब्रील उंगली का इशारा करते हुजूर की तरफ, हुजूर को दिखाते कि अल्लाह के पैगंबर वो पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ की चोटी पर सबसे ऊंची सतह पर जो एक पत्थर है उसने आपको देखा है और आपको देख करके दुरूद पढ़ रहा है। कभी हुजूर जाते तो कभी चूटियां हुजूर पर दुरूद पढ़ती, कभी शजर दुरूद पढ़ते, कभी दरख्त दुरूद पढ़ते, कभी पत्ते दुरूद पढ़ते हुजूर पर। उसी जाने आलमीन की बारगाह में एक उम्मती इस अंदाज से दुरूद पाक पढ़े कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, जमाने से मुसलसल
दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। तो उसी करीम की बारगाह में बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। एक नंबर और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व औलादे मुहम्मद व असहाबे मुहम्मद व अज़वाजे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, या रसूल अल्लाह खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आज ये उर्स पाक की महफिल है, एक अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे के उर्स पाक में हम और आप हाजिर हैं। जमीन कदम रसूल की है, वो जमीन जिसे निस्बत हुजूर ये मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम से है, उसके नक्श से है। वो सीना तो सीना है जिस सीने में मदीना होता है, और उस पत्थर का क्या आलम होगा जिस पर हुजूर के कदम का निशान हो जाए। दुनिया तमन्ना करती है, देखिए मेरी निकाबत का महवर और मकसद सिर्फ हुजूर की जात होती है, क्योंकि अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर का जिक्र करने के लिए पैदा किया है, अपना जिक्र करने के लिए पैदा किया है। आज जिन हालात और जिन दौर से हम गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है। दुनिया जान चुकी है हर एक चीज को, हर एक लज्जत को जान चुकी है। हमारी नस्लें ये नहीं जान पाई कि हुजूर कैसे रहमत है और किस तरह रहमतुल लिल आलमीन है। मकसद हुजूर का इश्क है, महवर हुजूर की जात है, मुद्दा हुजूर का है, क्योंकि अल्लाह ने हमें और आपको सिर्फ हुजूर की गुलामी के लिए दुनिया में भेजा है। जिस दिल में हुजूर नहीं है, खुदा की कसम वो खून का लोथरा है, वो दिल नहीं है जिस दिल में मुस्तफ़ा न रहते हो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, आप 60 साल की जिंदगी है, 40 साल की जिंदगी है, 50 साल की जिंदगी है, जिंदगी गुजार करके चले जाएं। गुनहगार होना एक अलग चीज है, गुनहगारों को अल्लाह बख्श देगा, मुस्तफ़ा के गद्दारों को अल्लाह कभी नहीं बख्शेगा। जब जमीन ने, आपने एक सहाबी का नाम सुना होगा, बाद में ईमान लाए, सुराका, एक सहाबी थे, नाम क्या था? सुराका। अब एक बात और समझ लीजिए, बुखारी मुस्लिम साहे सित्ता की मुत्तफक अलैह हदीस है। जो हुजूर को बेख्तियार मानता है वो भी इस हदीस को पढ़ता है। दुनिया का कोई ऐसा माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है कि इस हदीस को झुठला दे। इंसान पर अल्लाह ने सोना पहनना हराम किया है, औरतों को, मर्द पर हराम है सोना पहनना। सोना अल्लाह ने, शरीयत मुस्तफवी ने मर्द के लिए मुतलक हराम कर दिया। एक सहाबी है सुराका, आप जानते हैं, वो भागना चाहे, हुजूर के पास से निकलना चाहे, जमीन ने उनको अपने अंदर, घोड़े के दोनों कदम को जमीन ने अपने अंदर निचोड़ लिया, और हजरत सुराका ईमान लाने से पहले जमीन पे आ गया। हुजूर ने फरमाया, सुराका तुम मुझसे भागना चाहते हो, मगर जमीन चाहती है कि तुम मेरे गुलाम बनकर के जिंदा रहो। हुजूर ने गुलामी दी, हजरत सुराका ईमान लाए। सुराका सोना, अल्लाह के नबी ने कायनात के तमाम मर्दों के लिए सोना हराम कर दिया। सुराका पहन करके आए, हुजूर ने फरमाया, सुराका सिर्फ तेरे लिए जायज है और कयामत तक सिर्फ तेरे ही लिए जायज होगा, न तुझसे पहले किसी के लिए जायज था, न तेरे बाद किसी के लिए जायज होगा। जब नबी ने जायज कह दिया तो सुराका वही सोना पहन करके कब्र में भी गए कि मेरे मुस्तफा ने मुझे पढ़ने की इजाजत दी है।
ये इख्तियार मुस्तफ़ा है, ये हुजूर की ज़ात है, ये हुजूर का वस्फ़े जमील है। जो हुजूर को करीब से देखा, दुनिया कहती है मुस्तफ़ा को क्या कहूँ, ये कहूँ तो मुस्तफ़ा वो हैं, वो कहूँ तो वो मुस्तफ़ा हैं, ऐसा कहूँ तो वैसे मुस्तफ़ा हैं, वैसा कहूँ तो वैसे मुस्तफ़ा हैं, ताहा कहूँ तो यासीन मुस्तफ़ा हैं, यासीन कहूँ तो मुज़म्मिल मुस्तफ़ा हैं, मुज़म्मिल कहूँ तो मुद्दस्सिर मुस्तफ़ा हैं, मुद्दस्सिर कहूँ तो काफ मुस्तफ़ा है, काफ कहूँ तो हा मुस्तफ़ा है, हा कहूँ तो साद मुस्तफ़ा है, कहूँ तो क्या कहूँ। अगर उनके सीने को अलम नशरह कहता हूँ तो उनके इखलाक को इन्नका लाला खुलुक़िन नज़ीम कहता देखता हूँ। उनकी ज़बान को अगर लिसानम वल शफ़तैन कहता हूँ तो उनकी निगाहों को अलम नजाल लहू ऐनैन कहना पड़ता है। उनकी ज़बान को, उनके दंदाने मुक़द्दस को यासीन कहता है। कहूँ तो क्या कहूँ, ये कहूँ तो वो मुस्तफ़ा, वो कहूँ तो वो मुस्तफ़ा। दुनिया ने कहा जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, दिल ने कहा सुन कहीं और मत जा। ताजदार इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में जा और पूछ, अहमद रज़ा क्या कहूँ मुस्तफ़ा को, आप क्या दर्स देते हैं। अहमद रज़ा को किस नाम से पुकारूं, आका को किस खिताब से पुकारूं, आका को किस लक़ब से याद करूं, आका को क्या कह करके पुकारूं। गम का मारा मुस्तफ़ा को क्या कहे, बेसहारा मुस्तफ़ा को क्या कहे, बेरोजगार मुस्तफ़ा को क्या कहे। आला हज़रत ने कहा सुन, ये कहेगा तो वो मुस्तफ़ा है, वो कहेगा तो वो मुस्तफ़ा है, ऐसा कहेगा तो वैसे मुस्तफ़ा है। कहा हुजूर आप ही बता दे क्या कहूँ। आला हज़रत ने कहा सुन, कुछ मत का, रोज़ाए रसूल पर हाथ बांध और जाकर के पूछ रसूलुल्लाह से, ए अल्लाह के रसूल आप ही बताएं मैं कहूँ तो क्या कहूँ। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, पागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जिसने मुस्तफ़ा को करीब से देखा, जिसने हुजूर की आंखों में आंखें डाल करके मुस्तफ़ा को देखा, जिसने अपनी निगाहों से चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत की, जिसने अपनी निगाहों से सुल्फ़े वल्लैल की ज़ियारत की, वो हस्सान कहते हैं वाहसनु मिन कलम तरक़त वैनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। हज़रत हस्सान कहते हैं वाहसनु मिन कलम तरक़त वैनी, अल्लाह के रसूल मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं। हस्सान तो सिर्फ मक्के में रहता है, ये हस्सान का इश्क कहता है। कोई उन बदअकीदों से जाके कह दो कि हस्सान ने तो सिर्फ मक्के के लोगों को देखा था, मगर हस्सान कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कहना खता होगा कि मेरी आंखों ने आपसे खूबसूरत देखा ही नहीं। वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, देखा ही नहीं क्या किसी माँ ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है। ए अल्लाह के रसूल खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, अल्लाह ने आपको तमाम ऐब से पाक किया है। कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा, ऐसा पैदा किया है जैसे आप बनना चाहते थे। जिसने करीब से देखा उसने कहा वअहसनु मिन कलम तरक़त वैनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। जिसने दूर से देखा उसने कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहाँ वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। जिसने दूर से देखा उसने कहा तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा जहां में लोगो हुजूर आए न कोई आया, मिसाल तेरी न बन ही पाया जवाब तेरा। तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। इंशाअल्लाह रातें बाकी है, हुजूर की मदहो सना आप सुनते रहेंगे। मिंबर शरीफ पर एक कोहना मश्क आवाज एक अरसे दराज से हुजूर की नात में अपने वजूद को वक्फ करने वाला लहजा भाई जनाबे लियाकत मेहदी साहब कबिला वो तशरीफ रखते हैं।
नाते पाक का 2 शेर, इंशाअल्लाह उसके बाद मेहमान लोगों से आप मुलाकात करेंगे। तो मेरी ज़िंदगी हाथ जोड़ करके एक बात मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी नस्लों को हुजूर का गुलाम बनाएं। ज़माना बड़ा पूरा शोभ आ चुका है, जो चाहता है वो हुजूर पर उंगली उठा रहा है। जिसकी कोई औकात हैसियत नहीं है वो भी हुजूर पर बोलने के लिए तैयार है। याद रखना, ये जान भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, ईमान भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, कुरान भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, सारी कायनात को अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में बनाया है। नाते पाक का 2 शेर पढ़ता हूँ, एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। ये कदम रसूल की ज़मीन है, वहीं से आगाज़ करता हूँ, कदम रसूल से। नात का शेर है कि निशाने अज़मत व रिफ़त हुजूर आपके पाँव, बोले सुभान अल्लाह। निशाने अज़मत व रिफ़त हुजूर आपके पाँव, बने हैं अर्श की जीनत हुजूर आपके पाँव। निशाने अज़मत व रिफ़त हुजूर आपके पाँव, बने हैं अर्श की जीनत। अल्लाह करे कि जहां मेरी तमन्ना है वो आपकी भी तमन्ना हो जाए। शेर देखिएगा, निशाने अज़मत व रिफ़त हुजूर आपके पाँव, बने हैं अर्श की जीनत हुजूर आपके पाँव। मैं छुप के आपके कदमों में बैठ जाऊंगा, है मैं छुप के आपके कदमों में बैठ जाऊंगा, है मुझ गुलाम की जन्नत हुजूर आपके पाँव। मैं छुप के आपके कदमों में बैठ जाऊंगा, निशाने अज़मत व रिफ़त हुजूर आपके पाँव, बने हैं अर्श की जीनत हुजूर आपके पाँव। मैं छुप के आपके कदमों में बैठ जाऊंगा, मैं मुझ गुलाम की जन्नत हुजूर आपके पाँव, मैं मुझ गुलाम की जन्नत हुजूर आपके पाँव। और हजरते जिब्रील भी अदब से चूमे, निशाने इज्जत व अज़मत हुजूर आपके पाँव, निशाने इज्जत व अज़मत हुजूर आपके पाँव, बने हैं अर्श की जीनत हुजूर आपके पाँव, है मैं उस गुलाम की जन्नत हुजूर आपके पाँव। आइए मोहब्बतों के साथ नाते पाक के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रूह की बेदारी। लोग कहते हैं बेदार होकर के नात नहीं सुनी जाती, रूह की बेदारी के साथ नात सुनी जाती है। और जिस दिन हुजूर की उम्मत ने नात को नात के तौर पर सुन लिया, देखिए इतने लोग जो आए हैं, इलेक्शन में लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, भाड़े पर गाड़ी में लोड करके कहां कहां से बुलाते हैं, तब लोग जाती है। आज हजारों सैकड़ों करोड़ों लोग हुजूर की महफिल में शामिल होते हैं सिर्फ हुजूर का जिक्र सुनने के लिए। और नात को अगर आपने नात के तौर पर सुन लिया तो यकीनन याद रखिएगा कि सहाबाए किराम की जिंदगी का, जब सहाबा बीमार पड़ते थे तो वो हुजूर की नात पढ़ते थे। बेरोजगार हैं, रोजगारी चाहते हैं तो हुजूर की नात पढ़ें। बे औलाद हैं, औलाद चाहते हैं तो हुजूर की नात पढ़ें। बेघर हैं, घर चाहते हैं तो हुजूर की नात पढ़ें। बेसहारा हैं, सहारा चाहते हैं तो हुजूर की नात पढ़ें। बेरिज़्क़ आपके पास नहीं है, रिज़्क़ चाहते हैं तो हुजूर की नात पढ़ें। अल्लाह के रसूल की तारीफ करते जाएंगे, अल्लाह आपको माला माल करता चला जाएगा। आज ये मोहब्बतों के साथ मद्दाह रसूल नाम शायर खुश कलाम जनाबे लियाकत मेहदी साहब क़िबला से गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर। जरा हर कोई हाथ को उठा देगा तो मोहब्बत के साथ अच्छा लगेगा, जबरदस्ती नहीं है। हुजूर की महफिल में आप आए हैं, गुलाम हम भी हैं, आप भी हुजूर के गुलाम हैं। जरा मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, उर्से मुक़द्दस, ज़मीने कदम रसूल,
फैजाने गौसे आजम, एहसाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात 23 शेर के साथ जनाबे लियाकत मेहदी आप तक तशरीफ लाते हैं कि कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास। बोले सुभान अल्लाह। कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास। कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास। पोछे हैं उसकी आंख से आंसू हुजूर ने, जो रो दिया है गुंबदे खजरा के आसपास।